हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप सभी मस्त होंगे। सो बॉडी के अंदर फेट बढ़ रहा है, बहुत सारी रिसर्चेज हो रही है, अलग अलग प्रकार के डेटा आपके पास आते जा रहे हैं, हर एक चीज़ आपके पास आते जा रही है। हो सकता है ये सारी चीज़ें स्कैम हो, 100% हो सकता है कि हर एक चीज़ स्कैम हो। कुछ समय पहले हमारे को दिखाया जाता है कि हमारे फीमेल्स को एक वैक्सीन लेनी चाहिए जिसकी वजह से वो सर्वाइकल कैंसर से खुद को प्रिवेंट कर सके, एचपीवी वैक्सीन जिसको बोलते हैं। अभी जो बड़ा स्कैम उसके सामने निकल के आ रहा है कि ऐसे लोगों पे उनकी उसकी रिसर्च की गई जो सोसाइटी के अंदर लोअर स्टेट वाले थे, आदिवासी बच्चियां थी, उनके ऊपर इसकी रिसर्च की गई। ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर फंडिंग की जो बहुत नामी व्यक्तियों के द्वारा की गई। तो ये सब एक स्कैम वाला सिस्टम चल रहा है। कोई भी रिसर्च अगर साइंटिफिकली भी आ रही है तो वो लोगों के द्वारा ही की गई है, और बड़े लोगों के द्वारा लोगों को आसानी से ह्यूमिलिएट किया जा सकता है। साइंटिफिक रिसर्च डेटा को इवन बदला जा सकता है, हर एक चीज के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। तो आप उसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। अंत में एक ही चीज आपके काम में आने वाली होगी, जो होंगे आपके अनुभव। क्योंकि जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उन सब चीजों के अंदर कहीं ना कहीं एक रियलिटी होगी जो कि रिलेटिव रियलिटी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएगा, जो कि एब्सोल्यूट नहीं रहेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेचुरल मेथड्स हैं जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, एक बेहतरीन प्रकार का आप फूड इनटेक कर सकते हैं। अगर फिर भी उस फूड के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया गया होगा, फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया गया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के पास एक सिस्टम है जिसकी वजह से आपके पूरे सिस्टम को वो डिटॉक्स करने का कार्य करता है। उस बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में आप कितना मदद कर पाते हैं, दैट्स द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। Because when you diagnosed with any critical illness like cancer, HIV and all the things, तब सबसे पहले जो गड़बड़ी होगी आपकी मानसिकता के अंदर होने वाली है। और जितना गलत आपने खाया होगा, जितनी लाइफस्टाइल आपकी बेकार रही होगी, उतना ही ज्यादा रिग्रेट आएगा, उतना ही ज्यादा प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग जो होगा स्लो होगा, या माइट भी आप पहले ही गिव अप कर दो डायग्नोस होते ही। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का दो स्टेट पे आपको बैलेंस बना के रखना है। पहला स्टेट जो बना के रखेंगे फिजिकल बॉडी पे, कि आपका इम्यून सिस्टम हमेशा बेहतरीन तरीके से काम करे, आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी विसरल फैट जमा नहीं हो, आपकी बॉडी का कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, आपकी किडनीज, आपकी लीवर, आपका पेनक्रियाज, आपका गट अच्छी प्रकार से अपनी चीजों को रेगुलेट कर रहा हो, उनकी हेल्थ आप मेंटेन रखें। रेगुलरली आप फिजिकल एक्सरसाइज करते रहे, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन आपको मिलता रहे, वाटर आप रेगुलरली इंटेक करते रहे और हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन जिसमें आपको प्रोटीन डाइट बढ़ानी है, और लो कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट आपको यूजुअल इंटेक करनी है। तो ये पहला मॉडिफिकेशन होगा बॉडी के लेवल पे। दूसरा होगा मेंटल लेवल पे, कि यू नीड टू बी दैट प्रॉपर स्लीप, कि आपके पास प्रॉपर SWS स्लीप होनी चाहिए, डीप क्वालिटेटिव स्लीप जिसको हम बोलते हैं, बजाय कि क्वांटिटेटिव स्लीप के। अगर वो रहेगी तो आपका लीवर बेहतरीन तरीके से फिजिकल बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हो गए उनको बाहर निकालने में मदद करेगा। उस वक्त आपके ब्रेन के बहुत सारे इससे एक्टिवेट होते हैं। जब आपका बॉडी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो वो आपके ब्रेन से वो फालतू के जो विचार बनते हैं, भावनाएं बनती है, फालतू की मेमोरी बनती है, उनको डिलीट करने का कार्य करते हैं। तो ये कॉमनली दो प्रोसेस हमारे बॉडी के द्वारा चलेगा। मेंटल स्टेट को आपको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा और मेंटल प्रोसेस के द्वारा इतना ज्यादा शार्प कर लेना है कि आपको ऐसी कंडीशन आने पे भी आपकी बॉडी या आपका मेंटेलिटी आपको डाउनग्रेड ना करे। फिजिकल लेवल पे आपको सेल्यूलर लेवल पे इतना ज्यादा काम करना होगा कि आपकी हर एक सेल के अगेंस्ट आप हो जाए और अपने आप को इतना ज्यादा फिजिकली पुश कर दे कि आपकी सेल उस मेंटल प्रोसेस को अचीव कर ले, उस बायोलॉजिकल डॉज को वो हिट कर जाए, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। मेंटल लेवल पे आप अटेंशन को उस प्रोसेस को
अचीव कर ले, जिसकी वजह से आपका स्पान ऑफ अटेंशन बढ़ जाए और आप धीरे धीरे मेटा अटेंशन की तरफ बढ़ते जाए कि बॉडी में कोई डिजीज भी आ गई तो भी आप अपने लक्ष्य से, अपने जीवन के सभी रास्तों से आप बिल्कुल भी ना हटे। ये मेंटेलिटी आपको डेवलप करनी ही होगी। और इस समय पे हर एक रिसर्च, हर एक डाटा, मेरे जैसे वीडियो भी कल को जैसे हो सकता है बाइज्ड हो जाए, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि व्यक्ति का जो प्रोसेस हो रहा है वो अर्निंग का हो रहा है। लर्निंग से ज़्यादा व्यक्ति अर्निंग के प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है, तो बाइस होने का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। तो इस सब के बीच में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपने फिजिकल प्रोसेस का, जो मैंने आपको बता दिया है कि बॉडी के होम्योस्टेसिस में आप पूरी पूरी मदद कीजिए, ताकि लीवर, सभी ऑर्गन्स प्रॉपर काम करे, ऑक्सीजन अच्छे से चलता रहे, मेटाबॉलिज्म अच्छे से रहे, बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा नहीं हो, फैट की डाइटिंग लेनी, आपको शुगर ज़्यादा इंटेक नहीं करना। मेंटल लेवल पे आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करने का प्रयास करना है, डिसीजन गलत हो जाए तो उनको बदलने का भी, एक्सेप्ट करने की भी आप में क्षमताएं होनी चाहिए, ओवर थिंक से दूर रहना है, मेडिटेशन को उस स्टेट में जाना है जहां पे आपको स्पान ऑफ अटेंशन बढ़े, आप मेटा अटेंशन की तरफ बढ़े। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आपको एक्टिवेट हमेशा रखना है, तो इसके लिए नई नई फिजिकल एक्टिविटी, नई नई चीज़ों के साथ जुड़ते रहिए। और जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो उतना ज़्यादा आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट रहेगा, तो आपका ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम लंबे समय तक और अच्छे प्रकार से काम करता रहेगा। तो यही कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और हर एक प्रकार से स्टेबल कर सकते हैं। बाकी हो सकता है रिसर्चेस में भी बायस हो सकता है साइंटिफिक डेटा में भी कोई त्रुटियां की गई हो सकता है जर्नल्स में भी कोई दिक्कतें रख दी गई हो, इसकी पूरी पूरी त्रुटि है। लेकिन if you are able to understand your body, if you are know how your mental process is leading, if you know the psychology, if you know the anatomy of the body, then definitely आपके हर प्रकार की चीज के बेहतरीन बनने का चांसेस बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो इसे साझा कीजिए। वीडियो को जब आप साझा करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।